हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर हम कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर। जो कोर्स हमने डिजाइन करा है बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेकर के और एडवांस लेवल पे हम लेके जा रहे हैं, जिसके अंदर की हम वेब डेवलपमेंट की तीनों टेक्नोलॉजी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीनों के ऊपर बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस लेवल पे आपको लेके जाएंगे, एक एक एट्रीब्यूट के साथ में, एक एक कंपोनेंट के साथ में, ना केवल थ्योरेटिकल पार्ट के साथ में बल्कि प्रैक्टिकल भी। थ्योरी भी जानना जरूरी है उतना जितना कि प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है। तो जब तक आपको थ्योरी का पता नहीं चलेगा तो प्रैक्टिकल में करना क्या ये भी पता नहीं होता। तो अभी तक की जर्नी के अंदर हमने वेबसाइट क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है और वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, एक वेबसाइट का पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये सब कुछ जान चुके हैं। उसके बाद में हमने स्टडी स्टार्ट करी थी HTML की। HTML के ऊपर ये जानना है कि HTML के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं, उनको कैटेगराइज करा। कैटेगराइज करने के बाद में इंडिविजुअल कैटेगरी के एक एक एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हुए विद द प्रैक्टिकल अप्रोच कि किस तरीके से हम हमारे पेज को डिजाइन करते हैं, किस पार्ट का क्या रोल होता है। तो आज के वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक HTML पेज का लेआउट हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से सेट करते हैं और कौन कौन से HTML एलिमेंट हैं जो कि हमारे एक वेब पेज के डिजाइन को या लेआउट को सेट करने के अंदर काम करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो यहीं से देखना स्टार्ट करा, प्रीवियस वीडियोज आपने नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियोज भी जरूर देखें। क्यों? क्योंकि अगर आपके लर्निंग को आप चाहते हो कि कुछ आउटपुट आए आपका, कुछ प्रोफेशनल लेवल पे कुछ चीजें तैयार कर सके, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, तो उसके लिए आपको बेसिक से जानना जरूरी है। जब तक आपने बीच में कोई भी वीडियो स्किप कर दिया है तो आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी और आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके दिक्कत देगी। तो सभी वीडियोस को देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप फर्स्ट आए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर करें, ये रिकमेंडेड है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो, अच्छा लग रहा हो कि आपके काम के हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें और कमेंट भी जरूर करें ताकि हमें भी आपका फीडबैक मिलता रहे। तो आज के वीडियो शुरू करते हैं। वेब पेज या HTML का लेआउट हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। HTML एलिमेंट फॉर लेआउट। किसी भी HTML पेज का लेआउट सेट करने के लिए, लेआउट से मतलब है कि किसी भी HTML पेज के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए हमारे पास में HTML5 के अंदर कुछ सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करा गया, जिसके अंदर हम बोलते हैं हेडर, NAV नेविगेशन के लिए, सेक्शन और आर्टिकल, ये दोनों यूज होते हैं पर्टिकुलर सेक्शन को डिवाइड करने के लिए। ए साइड का यूज करते हैं हमारे साइड बार को डिस्प्ले करने के लिए कि ये साइड बार होना चाहिए। फुटर, जैसे हेडर पार्ट को शो करने के लिए हेडर होता है वैसे फुटर पार्ट को शो करने के लिए फुटर होता है। और डिटेल्स एंड समरी, जब हमें कोई ऐसा कंटेंट शो करना है जिसकी डिटेल है लेकिन डिस्प्ले के अंदर बाय डिफॉल्ट हमें कुछ पार्ट को दिखाना है, उसके बाद में हमारे डिटेल पार्ट को दिखाना, उसके लिए डिटेल्स एंड समरी का यूज करते हैं। लेकिन इसके ऊपर जैसे HTML एलिमेंट्स का नाम है, उसका मतलब ये नहीं कि इनका पर्पस केवल इसी के लिए यूज करते हैं। हो सकता है कि आप पूरा पेज भी सेक्शन का यूज करके बना सकते हो, आर्टिकल का यूज करके बना सकते हो, हेडर का यूज करके बना सकते हो, फुटर का यूज करके बना सकते हो। ये सभी एलिमेंट नॉर्मल, जैसे डिव एक एलिमेंट काम करता है कि आपके पेज को डिजाइन करने के लिए, पर्टिकुलर सेक्शंस को हटाने के लिए काम करता है। ये सारे का सारा यूज आपको बताया गया केवल आपके पेज के लेआउट को, ताकि आपका कोई भी एक एंड यूजर आएगा, कोई भी एक आपके अलावा कोई दूसरा डेवलपर भी होगा तो वो भी इसी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। मतलब कंसिस्टेंसी को कंटिन्यूस करने के लिए ही हम सिमेंटिक HTML का यूज करते हैं। अदरवाइज सारा कुछ मैनेज इसके अंदर स्टाइल टैग के थ्रू करना पड़ता है। आपको बताना पड़ेगा कि उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, और लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, सब कुछ सेट होता है आपका एट्रीब्यूट्स के थ्रू। तो उसको चल के हम एक वेब पेज का डिस्प्ले में चेक करेंगे किस तरीके से यूज करते हैं, उसके बाद में इसको हम इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले एक पेज बना लेते हैं, लेआउट एलिमेंट .html। ये आ गया हमारे पास पेज। अब जिस तरीके से हम ले लेते हैं एक टेक वीडियो को, जैसे हमने ओपन करा, देखिए इसका लेआउट क्या रहा है। सबसे पहले हमारे पास में व्हाइट कलर के अंदर इसका हेडर आ रहा है, ब्लू कलर के अंदर एक बैनर चल रहा है, उसके बाद में ये कोर्सेज का पेज आ गया, फिर एक अलग सेक्शन हो गया, ये अलग सेक्शन हो गया, नीचे का अलग कलर में आ गया। तो इसको यूज किस तरीके से करा हुआ है, जैसे सोर्स कोड जब भी हम जाके चेक करेंगे तो ये हेड पार्ट आ गया और ये बॉडी पार्ट आ गया। बॉडी पार्ट के अंदर क्या, सबसे पहले हेडर आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हेडर की जगह पे अगर हम सेक्शन को यूज नहीं करते तो काम नहीं होता, बिल्कुल सेक्शन भी अगर लिखते तो भी काम हो जाता। सारा कुछ काम करा हुआ रहता है स्टाइल शीट के थ्रू या फिर कैस्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू, CSS के थ्रू। लेकिन आप इसको इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई हेडर पार्ट का मतलब होता है कि पेज के हेडर को शो करना, फुटर पार्ट का मतलब पेज के फुटर को शो करना।
और ए साइड का मतलब होता है कि आप लेफ्ट साइड या राइट साइड के बारे में बात कर रहे हो, उनको अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और NAV का यूज होता है नेविगेशंस को यूज करने के लिए, जैसे कि इस पेज के ऊपर जो भी नेविगेशन के लिए मेन्यूज हमने टॉप में ऑर्डर में सेट करे हुए हैं वो सब कुछ हमने नेविगेशन के अंदर यूज में ले। नेविगेशन के अंदर किस तरीके से करना है ये सब कुछ आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इसका सेट किस तरीके से करोगे। हेडर चला गया और ये फुटर चला गया, ये जस्ट फॉर आइडिया के लिए कि हमें ऐसा यूज करना चाहिए। अब किस तरीके से कोई भी वेब पेज होगा उसका लेआउट हमेशा हमें डिस्प्ले को सेट ही करना पड़ता है। जैसे ये पेज आया तो इसके अंदर सेक्शन बाय सेक्शन हमने कर दिया, इसके अंदर लेफ्ट राइट के अंदर कोई भी हमने स्पेस नहीं दिया हुआ कि अलग से कुछ सेक्शन चल रहा हो। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो उसके अंदर ये लेफ्ट साइड का एक पोर्शन आ गया जिसके अंदर आपको कुछ कंटेंट डिस्प्ले करना हो सकता है। इसी तरीके से सारी चीज चलती है। यहाँ पे इतना सारा कुछ है, अंदर चलेंगे तो उसके अंदर फिर हमने डिवाइड कर दिया कि किस तरीके से क्या होना चाहिए। ये पेज आया, इसके अंदर हमने अलग अलग यूज कर लिए। अब जैसे यहाँ पे चले जाते हैं इंटरनल पेजेस के ऊपर जाएंगे तो जहां ये हमारा वीडियो प्ले हो रहा है, देखिए ये वापस से हमने नेविगेशन यूज कर लिया। तो ये किस तरीके से यूज करना है, ये लेफ्ट साइड आ गई, ये हमारा बिल्कुल प्लेयर आ गया और इसके अंदर बीच के अंदर नीचे अलग से कंटेंट आ गया। तो मतलब ये हम बीच के अंदर सेक्शन बाय सेक्शन के अंदर उसको डिवाइड करते हुए जा रहे हैं और बीच में हमारा फुटर पार्ट आ गया जिसके अंदर के हमने लिंक्स को लिया हुआ है। अब सभी लिंक्स को यूज करना जरूरी नहीं कि हम नेविगेशन के थ्रू करें, आप ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल होता है उस तरीके से यूज करते हैं। तो इन सब के ऊपर कोई बाउंडेशन वेब3 स्टैंडर्ड की तरफ से नहीं होती है, ये सब कुछ डेवलपर की चॉइस के ऊपर अवेलेबल होता है। तो आइए हमारे पेज को डिवाइड करके हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हम सेक्शन कर सकते हैं, HTML का लेआउट सेट कर सकते हैं। तो HTML आया, उसके बाद में पार्ट आता है हमारा हेड, बॉडी, बिल्कुल सेम जैसा हम करते हुए हैं। दिस इज लेआउट डेमो, सेव हो गया। इसके अंदर लिख देना बॉडी पार्ट ऑफ पेज। इसको रन कराने की हम कोशिश करते हैं। इंडिविजुअल पेज रन हो गया, सारा कुछ हो गया। अब इसका हम पेज को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे हेडर पार्ट। तो हेडर पार्ट के लिए हमने क्या ले लिया, हेडर, उसके बाद में आ गया हमारा फुटर। बीच के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं इसको मेन पार्ट से। मेन के अंदर हम डिवाइड करेंगे, हम लेफ्ट साइड के अंदर कुछ डेटा शो करना चाहते हैं, ये साइड आ गया, और इसके अंदर राइट साइड के अंदर आएगा तो यहां पे हमने बोल दिया इसको सेक्शन। तो इस तरीके से हम हमारे पेज को डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर लिख देते हैं डिस्प्ले के अंदर H1 शो लेफ्ट साइड बार, H1 मेन कंटेंट ऑफ पेज, हेडर ऑफ पेज, ये मेन आ गया, इसके ऊपर टाइटल शुरू हो गया। इसके ऊपर हम बोल देते हैं कि भैया मेन साइड बिल्कुल उसी तरीके चलता रहेगा। और ये फुटर आ गया, फुटर के अंदर बोल देंगे H1 दिस इज फुटर सेक्शन ऑफ पेज। इसका हम फॉर्मेट सेट कर देते हैं ताकि हम इजी तरीके से इसको देख पाएं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब ये डिस्प्ले के अंदर चेक करते तो देखिए क्या आ रहा है। हमने तो बोला था कि हेडर पार्ट आ गया, लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड हो गई, बीच में कंटेंट आ गया और नीचे बीच में फुटर आ गया, सारा कुछ सेट होना चाहिए था। लेकिन ये तो सब कुछ बिल्कुल कंटिन्यूअस में आ गया, हमारा पेज तो बिल्कुल प्रॉपर सेट ही नहीं हुआ। अब ये सब कुछ सेट होता है आपकी स्टाइल के थ्रू। अब हमें इसके स्टाइल एट्रीब्यूट के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जा करके ये हमें सेपरेट तरीके से दिखने लगेगा। जैसे मान लीजिए हेडर को हम कुछ हाइट सेट कर देते हैं। हाइट हमने बोल दिया इसके ऊपर 100 पिक्सल की हमने हाइट दे दी। इसका बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया ग्रे कलर के अंदर। वैसे जब हम मेन पार्ट के ऊपर आ रहे हैं, मेन पार्ट के अंदर हमारे पास दो है, तो लेफ्ट साइड को हम बोल देते हैं स्टाइल, बैकग्राउंड कलर हमने इसका बोल दिया ब्लू। सेक्शन का हमने बोल दिया बैकग्राउंड कलर ये ब्राउन, ताकि अलग तरीके से दिखे। और फुटर को हमने बोल दिया वापस से स्टाइल,
बैकग्राउंड कलर हमने बोल दिया इसको एक्वा, और इसकी हाइट हमने बोल दी 100 पिक्सल। अब देखते हैं हमारा पेज किस तरीके से डिस्प्ले में आ रहा है। देखिए हमको हेडर पार्ट दिख गया, फुटर पार्ट दिख गया, लेकिन लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेफ्ट साइड में नहीं गया, और राइट बीच वाला जो कंटेंट है वो लेफ्ट ए साइड को हो चाहे सेक्शन हो, दोनों बिल्कुल अल्टरनेट तरीके से चल रहे हैं ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे किस तरह के हैं, इनलाइन एलिमेंट नहीं है, तो पूरा का पूरा जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है तो पूरा का पूरा स्पेस ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि इसका स्पेस कितना लिमिटेड है। तो हमने लेफ्ट साइड की जो बार है हमने बोल दिया उसको कि आपकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। विड्थ हमने बोल दिया इसको कि आपकी विड्थ 200 पिक्सल होनी चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये तो 200 पिक्सल पे हो गया, लेकिन ये यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ। इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, अगर हम इसकी विड्थ फिक्स कर देते हैं कि आपका विड्थ अवेलेबल है 800 पिक्सल, हम बोल देते हैं 800 पिक्सल, हमने ये बोल दिया, तो क्या हमारा आउटपुट सेट होगा? अभी जैसा चाहिए था रिक्वायर्ड, ये भी नहीं सेट होगा। क्यों? क्योंकि इनका अलाइनमेंट हमने नहीं बताया कि एक खत्म हो जाएगा उसके बाद में जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है फ्लोट। फ्लोट हम सेट कर देते हैं जिसको ये बताता है कि ये यहाँ से स्टाइल शुरू हो रही है, ये फ्लोट लेफ्ट हो गया, इसको भी हम क्या बोल देंगे, फ्लोट लेफ्ट। तो अब देखिए ये प्रॉपर हमारा सेट होने लगा, ये लेफ्ट आ गया और ये आ गया, लेकिन अब फुटर सेक्शन भी उसके साथ में आ गया। इस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, अब इसको फुटर को हमें नीचे लेके आना है और उसको बॉक्स ऊपर रखना था, तो फुटर के अंदर क्या बोलेंगे, जैसे फ्लोट लेफ्ट था फ्लोट राइट था, उसी तरीके से हमारे पास में कहा था क्लियर, मतलब कि बहुत क्लियर क्या काम करता है, फ्लोट आप कुछ भी सेट कर रखा होगा, मतलब कि फ्लोट का मतलब डायरेक्शन सेट करना है कि किस तरीके से सेट करना। भाई फ्लोट लेफ्ट का मतलब है कि फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हुआ तो सेकंड ब्लॉक वैसे स्टार्ट हो जाएगा, और क्लियर करने का मतलब है जो भी आपने फ्लोट सेट करा था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए सेट हो गया, तो हेडर पार्ट आ गया, फुटर पार्ट आ गया, लेफ्ट साइड का पार्ट आ गया और बीच का कंटेंट आ गया। अब पिक्सल के अंदर जब हम काम नहीं कर रहे हैं, बात नहीं बन रही, तो अब क्या करते हैं, इसको परसेंटेज के अंदर दे सकते हैं। हमने बोल दिया इसको 20% पार्ट तो भाई लेफ्ट साइड का हो जाएगा, और जो उसके अलावा जो पार्ट आएगा वो 80% पार्ट हमारा कंटेंट का हो जाएगा। तो अब हमारा पूरा का पूरा पेज कवर हो गया। तो इस तरीके से हमने पेज को डिफाइन कर दिया है। अब हेडर और फुटर की हाइट एंड विड्थ को भी आप और सेट कर सकते हो जैसा आपको रिक्वायर्ड है। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, फुटर को आपको बढ़ाना है, इसको कर दिया हमने 200 पिक्सल के ऊपर, लेफ्ट को कर दिया ये। लेकिन बीच वाले हमेशा हाइट जो भी डिफाइन करते हैं, टॉप हेडर की डिफाइन करते हैं, फुटर की डिफाइन करते हैं। तो बीच का जो कंटेंट आ रहा है, अगर उसका कंटेंट वेरिएबल है तो उसकी हम कभी भी हाइट डिफाइन नहीं करते हैं, क्योंकि कंटेंट ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। अब इसके अंदर जैसे मेन कंटेंट के अंदर जो भी डेटा आ रहा है उसके अंदर हम अलग तरीके से कर देते हैं पी। हम इसके अंदर मान लीजिए हम ले रहे हैं, इसके अंदर आर्टिकल ले रहे हैं, आर्टिकल के अंदर मैंने बोला यहाँ पे H1 आर्टिकल 1, इसके ऊपर हमने लिख दिया पी के अंदर हमने लिख दिया लोरेम इप्सम दूसरा हमने आर्टिकल लिख दिया यहाँ पे, इसका बोल दिया हमने H1 आर्टिकल 2, और यहां भी डेमो के अंदर कर देते हैं हम लोरम। तो डिस्प्ले के अंदर देखिए किस तरीके से आने लगेगा, ये बिल्कुल कंटेंट आपका आने लग गया कि जितना कंटेंट था। इसको अब हम सेट कर देते हैं किस तरीके से क्या चीजें सेट करनी कि नहीं करनी। देखिए सेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब लेकिन अभी तक हमारे पास मिसिंग क्या आ रहा है, इसका हमने नेविगेशन बार कहीं पे भी सेट नहीं करा हुआ। तो नेविगेशन बार क्या आता है, आप हो सकता है कि हेडर के अंदर डाल दो, हो सकता है कि आप फुटर से अलग तरीके से डाल दो। उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको हेडर पार्ट के बाद में जब नेविगेशन हमने सेट करा तो हम क्या बोलेंगे, नेविगेशन। नेविगेशन के अंदर हम ULLI ले लेते हैं, ULLI लिंक 1 लिंक 2। तो अब देखिए किस तरीके से हमारे पास में अगर ऊपर नीचे आने लग गया। इसका नहीं लिंक है तो हमें तो हॉरिजॉन्टली शो करना है, हॉरिजॉन्टल शो करना मतलब इनलाइन के अंदर शो करना है। इनलाइन करना है तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे, लिस्ट की जो स्टाइल है वो हम सेट कर देंगे। भाई हमें डॉट डॉट नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, लिस्ट स्टाइल नन, हमें ये चाहिए ही नहीं। और डिस्प्ले कैसा चाहिए हमें इसका, इनलाइन। इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे।
तो ये हमारे पास में इनलाइन आ गया, लेकिन अभी भी लिंक नहीं बनाया। लिंक क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसके अंदर हाइपर लिंक यूज करना पड़ेगा, एंकर टैग को यूज करना पड़ेगा। तो हमने यूज कर दिया यहाँ पे एंकर टैग। एंकर टैग भी लिंक का काम कब करेगा? जब इसके अंदर आप href एट्रीब्यूट लगा देंगे। इस तरीके से हमारा मेन्यू सेट हो जाएगा। तो ये आपका मेन्यू सेट होने लग गया। अब मेन्यू का कलर देना है, कैसा करना है, लेफ्ट राइट मार्जिन सेट करना है, वो सब कुछ आप इसको सेट कर सकते हो। लेफ्ट राइट मार्जिन सेट करना है तो उसके लिए हम इसको यूज क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट के अंदर बोल दिया इसको 20 पिक्सल दूर दूर होना चाहिए। फर्स्ट वाले का नहीं करना है, उसके बाद हमें यूज करना है। तो ये हो गया हमारे पास मार्जिन, इसका सेट हो जाएगा, सब कुछ दूर आ गया। अब कलर यूज करना है, किसका यूज करना है? तो हमें हाइपर टेक्स्ट का यूज करना है, तो इसका कलर हम अलग तरीके से डिफाइन कर देंगे। तो ये हम इस तरीके से पेज का हमारा लेआउट प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं कि ये हेडर पार्ट हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये बीच का कंटेंट आ गया, उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। अब इनकी स्टाइल आप डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे नहीं करेंगे। जैसे मैन के ऊपर मैंने स्टाइल डिफाइन करी कि कलर इसका पूरा का पूरा व्हाइट होना चाहिए। कुछ अगर ऐसे स्टाइल एट्रीब्यूट है जो कि पूरे के पूरे कंटेंट पे सेम है, तो हम आउटर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पैराग्राफ पी है, इसका कुछ आर्टिकल लाइन हाइट वगैरह बढ़ानी है हमें, तो हम इस अलग तरीके से इसको डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे आर्टिकल के अंदर आया, H1 के अंदर आया, इसके अंदर हम बोल देते हैं इसके स्टाइल के अंदर, इसके स्टाइल तो दिखेगी नहीं क्योंकि वो सिंगल लाइन है। स्टाइल लाइन हाइट हमने बोल दी कि होनी चाहिए 30 पिक्सल। तो देखिए क्या डिफरेंस आएगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की स्टाइल्स हैं, ये सबको डिफरेंट डिफरेंट हो गया। अब इसको हम अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट राइट के अंदर कुछ मार्जिन भी स्किप छोड़े, तो हम इसके अंदर लेफ्ट राइट का मार्जिन भी छुड़वा देते हैं। तो क्या बोलेंगे, मार्जिन सबसे पहले आएगा टॉप, टॉप के अंदर बोल दिया कि ये बोलता है 0 पिक्सल। उसके बाद में हमने बोला कि लेफ्ट के अंदर कितना होना चाहिए, 10 पिक्सल। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा मार्जिन भी सेट कर देगा, लेफ्ट में छोड़ दिया, राइट में छोड़ दिया। तो जिस एलिमेंट के ऊपर आप अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा काम करेगा। तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर था, तो जितना कंटेंट आप डिस्प्ले करेंगे उतना का उतना आ जाएगा। अब इसकी आप हाइट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ चीज़ें सेट करने के लिए हमारे पास में कंटेंट अवेलेबल आता है, सब कुछ CSS के थ्रू करते हैं, स्टाइल टैग के थ्रू इंप्लीमेंट करते हुए चलेंगे। हेडिंग टैग के अंदर आप इसको कुछ और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं, H1 वेलकम टू माई फर्स्ट HTML पेज। इसका कलर हमने जो भी दे रखा था, इसका अब स्टाइल शीट आप अलग से डिफाइन कर सकते हो। कलर हो गया वाइट। कैसा करना है आपको, टेक्स्ट अलाइन कैसा करना है, बिल्कुल मुझे सेंटर लाइन करना है, कैसा नहीं करना है वो सब कुछ देना है। ये सेंटर लाइन आ गया। इसकी लाइन हाइट कितनी देनी है, अगर वर्टिकली जब भी है उसको अलाइन में सेट करना, तो हम इसको लाइन हाइट के थ्रू मैक्सिमम करते हैं। लाइन हाइट जो उसकी हाइट थी उतना को उतना देना, तो हमने 100 पिक्सल बोल दिया। तो पूरा का पूरा सेट हो गया, लेफ्ट राइट सब कुछ। इस तरीके से HTML लेआउट के लिए जितने भी हमारे पास सेक्शंस अवेलेबल थे उनके थ्रू हम हमारा सेट कर देते हैं प्रॉपर तरीके। जैसे इसके अंदर लेफ्ट साइड बार था, राइट साइड बीच में कंटेंट आया, अब हम चाहते हैं राइट के अंदर भी एक साइड बार आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से साइड ले देंगे अलग से। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रूल है, लेकिन उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेस देनी पड़ेगी ना। ये 20% तो इसके अंदर चला गया, 80% इसमें चला गया, तो उसको हम बोले 60% या फिर 70%। राइट वाला हम केवल यही चाहते हैं केवल और केवल हमारे पास में 10% का आ जाए। तो सेक्शन जहाँ खत्म होगा वहाँ पे वापस से कोई सेक्शन दे देंगे। तो उसके अंदर क्या करते हैं, जब अभी तक तुमने ए साइड का यूज करा था, हो सकता है इस बार हमने तो वापस से सेक्शन का यूज कर दिया, तो सेक्शन भी हमें मना नहीं करेगा कि आप उस तरीके से काम उसका नहीं कर सकते। फ्लोट लेफ्ट हो जाएगा और विड्थ कितनी हो जाएगी, 10%। दिस इज राइट सेक्शन। तो ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट सेक्शन हो गया। यहाँ पे हमने देखिए फॉन्ट साइज को कुछ डिफाइन करना पड़ेगा कलर के अंदर। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बार कुछ दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग कलर हमने व्हाइट कर रखा था, तो यहाँ पे कलर व्हाइट दिख नहीं रहा, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं कि पी का हम कुछ कलर दे देंगे इसके ऊपर, H1 स्टाइल कलर एक्वा।
तो इस तरीके से हमारा सेक्शन डिफाइन हो गया। तो जनरली इस तरीके से हम हमारे पेज को डिफाइन करते हैं कि इसमें हेडर पार्ट अलग होता है, फुटर पार्ट अलग से होता है और उसका हमारा नेविगेशन पार्ट अलग होते हैं, लेफ्ट और राइट के पार्ट अलग होते हैं, बीच का मेन कंटेंट जो पार्ट होता है वो अलग तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। हर एलिमेंट के डिफरेंट तरीके से स्टाइल को हम सेट कर सकते हैं। ओके।